नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान दिवाकर शुक्ला जी, जिनका नाम दिवाकर शुक्ला है, लेकिन उनको लोग यहाँ राजू शुक्ला के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। राजू शुक्ला जी किसी नाम के मोहताज इसलिए नहीं है कि अपनी एक संस्था वो पिछले कई सालों से चलाते हैं और उसके तहत कई लोगों के भले के लिए काम करते चले आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों से भी इनका सरोकार रह चुका है। कई लंबे समय तक बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ की सत्ताधारी पार्टी के वो कार्यकर्ता रह चुके हैं। अभी हाल ही में अपने निजी कारणों से उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिलहाल किसी पार्टी के बैनर तले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, तो ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि वो शिवसेना में शायद पक्ष प्रवेश कर सकते हैं। अभी उनसे मुलाकात में इन बातों पे चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं राजू भैया के पास। राजू भैया नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजू भैया, आप अपना थोड़ा परिचय पहले दीजिए कि संस्था के मार्फत आप क्या सामाजिक कार्य करते हैं, उसकी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर शुक्ला और मुझे लोग राजू शुक्ला से जानते हैं। जन सेवा संस्था एक NGO के माध्यम से मैं अगले 5 साल से नालासोपारा बसई बाजार की जनता की सेवा कर रहा हूं, आप लोग के बीच में कार्यरत हूं। राजू भैया, आप जन सेवा करते हैं, उसके साथ राजनीति में आपको काफ़ी दिलचस्पी है। पिछले लंबे समय से आप बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए थे सक्रिय राजनीति में, और आने वाले समय में भी सक्रियता से हमने जहाँ तक सुना है, आपने अपना बोलते हैं कि बंद पत्ता खोला नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि आप भी किसी वार्ड से इच्छुक उम्मीदवार नगर सेवक चुनाव में है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? जनता की सेवा करने के लिए हमको पावर चाहिए। किसी का रोड, रास्ता, गटर, नाली या स्कूल में एडमिशन या हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, कराना है, तो हमको पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो मैं अगले 5 सालों से बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी में था, सहार उप सचिव के पद पे मैं था। अभी कुछ जैसा आपने कहा कि कुछ निजी कारणों से मैं पार्टी को छोड़ दिया हूँ। आप खुलासा करना चाहेंगे क्या निजी कारण थे? निजी कारण कुछ नहीं था। बीच में आपने एक विषय सुना होगा कि एक हमारी बिल्डिंग में रहते थे राकेश विश्वकर्मा जी, उनका कुछ पैसा छिनौती हो गया था। वो विषय को लेकर मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ मेरे साथ बदतमीजी हुई, पुलिस वालों ने किया, तो पार्टी के पदाधिकारियों ने मेरी मदद नहीं की। और जब मैं उनके ऊपर दबाव बनाना चालू किया तो कुछ पार्टी के यहाँ के नालासोपारा के पदाधिकारी मुझे दबाव बनाने लगे कि आप ये विषय से हट जाइए। तो मेरा भी मान सम्मान था, मेरे पीछे भी कुछ लोग थे। मुझे लगा कि जहाँ मदद करनी चाहिए वहाँ विरोध करें, तो इसलिए मैंने पार्टी का परित्याग कर दिया, पार्टी छोड़ दिया। और जो अफवाहों का बाजार गर्म है कि आप शिवसेना पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं, तो इसमें कहाँ कितनी सच्चाई है? उस दुख की घड़ी में जब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था, तो शिवसेना पार्टी के यहाँ के पालक मंत्री भूसे साहब, रविंद्र फाटक जी, तालुका अध्यक्ष नीलेश टेम्बुलकर जी, शाहरुख भाई जी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, वो लोगों ने मेरी मदद की और भूसे साहब से मेरी कंप्लेन दिलवाई। इस वजह से मेरा लगाव उस पार्टी की तरफ बढ़ा कि जो अपना दुख की मदद करे दुख में, उसके तरफ जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से भी मेरा बातचीत चालू है, वहाँ पे लोगों की ज्वाइनिंग चालू है। कुछ विषयों को लेकर मेरी बातचीत चले, जैसा कि आपने कहा कि मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ, तो इच्छुक उम्मीदवार मैं 2-3 वार्ड से हूँ। अब जहाँ पार्टी मुझे उस योग्य समझे, जहाँ पे कार्यकर्ता नाराज़ ना हो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, मैं जनता की सेवा कर सकूँ, उस वार्ड से अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। नहीं भी टिकट देगी तो एक कार्यकर्ता बन के नालासोपारा शहर में एक अच्छी भूमिका अदा करूँगा। अब बात करते हैं चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का। आपने जब बोला कि आप किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई पार्टी आपको टिकट दे या ना दे, तो इस पर मेरा एक सवाल है कि जो जिस भी वार्ड को आप सोच रहे, आपकी सोच में है, आप पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं, जो भी वार्ड हो, तो उस वार्ड की जनता आपको यानी राजू शुक्ला को वोट क्यों करे? पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने ये कहा कि पार्टी जहाँ से टिकट देगी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो मैं एक कार्यकर्ता बन के पार्टी के लिए काम करूंगा। पहला मेरा, क्योंकि मेरी वजह से कोई कार्यकर्ता नाराज़ नहीं होना चाहिए। रही बात कि मुझे वहाँ के आम जनमानस मुझे वोट क्यों दे, जिस वार्ड से मैं लड़ना चाहता हूँ,
तो आप एक सर्वे कराइए एक आम जनमानस का कि राजू शुक्ला जन सेवा संस्था के माध्यम से लोगों के बीच में 24 घंटा काम करते हैं कि नहीं। लोग पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। मैं फुल टाइम राजनीति करता हूँ। मैं रात में अगर 12 बजे भी मुझे किसी का फ़ोन आया होगा कि राजू भैया हॉस्पिटल में आना है, ब्लड की ज़रूरत है या पुलिस स्टेशन आना है, तो मैं मेरी जितनी ताकत है, जितने मेरे कॉन्टेक्ट हैं, उनको यूज़ करके मैं पहुंचता हूं। काम हो या ना वो अलग की बात है। सामाजिक काम ही करना है जब, और वो एक मंच के तहत आप कर ही रहे हैं, तो क्या राजनीति उसमें ज़रूरी है? ये हम सवाल का आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सामाजिक काम तो मुझे करना ही है, लेकिन बहुत सारे समाज काम ऐसे हैं जो बगैर राजनीति से जुड़े नहीं हो सकता। अगर अभी आपको केएम में किसी को यहाँ से रेफर करके भेजना है तो वहाँ पे आपका लिंक होना चाहिए। वो जब आप पार्टी में बढ़ोगे, आपका दायरा बढ़ेगा, तभी लोगों को काम होगा। किसी स्कूल का एडमिशन करवाना है आपको, तो आप कैसे उनकी मदद कर पाओगे? पुलिस स्टेशन में ऑफिसर आए दिन चेंज होते रहते हैं। जब आप एक पार्टी में जाते हो तो आपकी ताकत बढ़ जाती है काम के, तब आप अपने कॉन्टेक्ट से लोगों का काम कर सकते हो। बाकी राजनीति में जाने की मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है कि मुझे वहाँ जाके मंत्री पद लेना है या करना है, लेकिन मैं आम जनता की जो समस्या है जिससे मैं उनसे जुड़ा हूँ, वो काम करने के लिए मुझे किसी न किसी पार्टी का दामन थामना है और दामन थाम के उनके कॉन्टेक्ट से जनता की सेवा करना है। चुनाव जब आएगा, आज राजू शुक्ला की क्या सोच है कि वो जनता को अपनी तरफ मोड़ पाए या उनको कुछ मैसेज ऐसा दे पाए कि जनता को लगे कि हाँ, उनका नेता जो है उनके लिए कुछ सोचता है? देखो, मैं अभी नेता नहीं हूँ, मेरे सभी भाई हैं, किसी का मैं बेटा हूँ, किसी का दोस्त हूँ। इस हिसाब से मैं बात करता हूँ कि अगले 10 सालों में आपने एक पार्टी को बढ़िया मत दिया, बहुमत से जिताया, विश्वास किए। मेरे हिसाब से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होगा तो लोगों की अहमियत पता चलेगी। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, नाला सुपारा का विकास नहीं हुआ है। नाला सुपारा में आज भी रोडें टूटी हुई हैं, लाइट की आप दुर्दशा देख लीजिए क्या है। बस समय पे नहीं है, एक भी नाला सुपारा में कॉलेज नहीं है, बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। एक पुलिस स्टेशन तक यहाँ ऐसा नहीं है जहाँ हम अपने आप समस्या बता सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक नहीं है। आप किसी भी तरीक़ा का डेवलपमेंट आप नहीं बोल सकते। समझ लीजिए शमशान तक नहीं था। एक बीच में मैं मुद्दा उठाया था, शमशान के लिए काम हुआ। बीच में मैं कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था, जिसके लिए मेरी बहुत सारी बात भी हुई। ये सब हमारी आम ज़रूरतें हैं, ये यहाँ की जनता की आम ज़रूरत है। विद्यालय, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, पुलिस स्टेशन, ये हमको दे दीजिए, चाहे जो पार्टी दे दे। तो सवाल मेरा ये इससे अगला कि बहुजन विकास आघाड़ी में रहते हुए आपने इस तरह के सवाल कभी पार्टी में उठाए थे? और उठाए थे अगर, तो उसके ऊपर पार्टी की प्रतिक्रिया और पार्टी का आउटकम क्या था? देखिए, मैं जब बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी में था तब मैं शमशान का मुद्दा उठाया था। शमशान के मुद्दे पे काम हुआ है, आप पुलिस में चले जाइएगा, मेरा लेटर पड़ा हुआ है और काम हुआ है उस पर। यहाँ पे जो फ्री का जोन था, फ्री जोन नहीं है, जिस पे स्टेशन में आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, ये मुद्दा उठाया था। ट्रैफिक का मुद्दा उठाया था, संतोष भवन का। लाइट का, ट्रांसफार्मर का मुद्दा ओसवाल का उठाया था। हॉस्पिटल का भी मुद्दा उठाया था। ऐसे बहुत सारे मुद्दा उठाया था और मैं वहाँ पे संपर्क किया। अभी कब्रिस्तान का भी मुद्दा उठाया हूँ मैं, बहुजन में था तो ही उठाया था, लेकिन काम नहीं हुआ है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो नहीं हो पाते। एक पार्टी से थोड़ा सा दूर रहने का ये भी कारण है कि जो जिस काम के लिए मैं पार्टी ज्वाइन करता हूँ, चाहे बहुजन किया हूँ, चाहे अब सृजना में जाने के मेरे प्रयास हैं, मैं आम जनता के लिए जाता हूँ। आम जनता का काम होना चाहिए। अगर उस पार्टी में काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमको भी तकलीफ होती है कि जिस जनता से हम वोट मांगते हैं आपके लिए, वो जनता जब काम बताती है और जब हमारा काम नहीं होता है तो लोगों में गलत मैसेज आता है। तो इससे आगे भी आप कुछ कहना चाहते थे, क्या कहेंगे? देखो, ये जो नगर पालिका चुनाव आ रहा है वसई विरार का, मैं यहाँ के आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा, यहाँ के नेताओं से अनुरोध करना चाहूँगा, जनता को धोखा मत दो। आप लोग जनता के जिस काम को आप कह के चुनाव जीतते हो, आते हो, धोखे की परिभाषा बताइए, किस वो तरह काम के धोखा मतलब कि जनता का, उनकी जनता की ज़रूरत क्या है? एक हॉस्पिटल चाहिए जनता को, जनता के लिए रोड चाहिए, जनता को पानी चाहिए, जनता को विद्यालय चाहिए। इतना बड़ा नाला सुपारा शहर है, एक विधानसभा है हमारी नाला सुपारा। एक वार्ड में कितने पैसे निकाले जाते हैं कभी आपको पता नहीं होगा। कभी एक RTI मरे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वार्ड में कितना पैसा 5 साल में आया है।
उसके बदले में वार्ड में काम क्या हुआ है। आप कभी देखिए एक रोड का स्ट्रीट लाइट आपको दिखेगा, बड़ा रोड का जितनी लाइटें हैं सब आज बंद है रिपेयरिंग का, किसके पास आप जाओगे। जो अधिकारी हैं वो सिर्फ नेता का सुनते हैं, जनता का सुनते नहीं हैं, और नेता जो यहाँ मिलते नहीं। आप बताइए कोरोना काल से जिस वार्ड में हम बैठे हैं, इस वार्ड में यहाँ का नगर सेवक, यहाँ का सभापति कभी आया आपको मिलने? नहीं आया। मतलब कहना जाए अगर आप मार्किंग अपने हिसाब से दे रहे हो तो आपके हिसाब से तो जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो तो 1 या 2 मार्क से आप ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बीच का नगर सेवक बनाइए, कोई बाहर का मत बनाइए, जो आपके बीच में रहता हो, जिसके आपके समस्याओं को पता हो। कल को अगर वही नगर सेवक बीच से साइड लाइन हो गया तो इसकी क्या गारंटी कि वो नगर सेवक बनने के बाद में साइड नहीं होगा। देखो उसका भी ट्रम्प खत्म होगा। हर चीज़ का एक है, आप ये तो नहीं कह सकते। इसीलिए अभी देख के नगर सेवक चुनिए जो आपके बीच में रहता है, जो आपके अगल बगल रहता है, जब आपको पकड़ सको, जिसको आपके बारे में पानी की मालूमात हो, रोड का मालूमात हो, कहाँ पे लोग खड़े हैं, पुलिस की जानकारी हो। ऐसे नगर सेवक चुनिए। ऐसे नगर सेवक मत चुनिए कि पता लगा कि वो वसई में रहते हैं, वो बिरार में रहते हैं और आपको वहाँ जाना पड़े। आपका इशारा बेसिकली क्या है कि पार्टी सिर्फ नहीं देखिए, पर्सन देखिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि आपके बीच के अपने भाई को जिताइए। जो आपका भाई आपके बीच में खड़ा है उसको मत दीजिए। वो ये मत देखिए कि वो पैसे में स्ट्रांग है कि नहीं है, उसकी क्या है, वो आपके लिए खड़ा है, ये बड़ी बात है। और जब उसको आप पावर दोगे, नेता बनाओगे, तो नेता बन के निकलेगा और आपकी आवाज़ उठाएगा महानगर पालिका में, वो आपका काम होगा। ऐसे नेता को मत चुन के दीजिएगा कि 5 साल आपको पछताना पड़े कि मैं ऑफिस में गया, वो मुझे नहीं मिले। तो ये हम बात कर रहे थे राजू शुक्ला, दिवाकर शुक्ला से, और उन्होंने किस तरह से बेबाकी से अपनी बातें रखी। और एक बहुत ही अहम पॉइंट आखिर में उन्होंने कहा है कि होता है क्या है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो क्षेत्र के ऊपर बाहरी प्रत्याशी ला के लाद देती है। वो प्रत्याशी थोपा हुआ प्रत्याशी फिर उस क्षेत्र में जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं देता है। वो तभी दिखाई देता है जब चुनाव आए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आने वाले चुनाव, यही हम कह सकते हैं कि चुनाव वसई विरार के अब मायने काफ़ी बदलने वाले हैं। जिस तरह से वसई विरार का ट्रेंड पहले चलता था, शायद अब उसके उलट कुछ हवा चलने वाली है। इतना ही कहूँगा। राजू भैया, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।